दोस्तों अक्सर आप लोगों ने अपने घरों के आसपास या फिर इंडस्ट्री में आर्क वेल्डिंग होते हुए देखा होगा। अब आर्क वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग रॉड यूज़ करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये मटेरियल के अकॉर्डिंग, और जो भी आप मान के चलो अगर आपका लोहा है तो लोहे में भी किस टाइप का लोहा है उसके अकॉर्डिंग ये रॉड डिसाइड होती है। सेम इसी तरीके से अगर स्टील है तो किस टाइप का स्टील है उसके अकॉर्डिंग ये रॉड जो है वो या फिर ये इलेक्ट्रोड जो है वो डिसाइड किया जाता है। मान के चलो आपका कोई आप आयरन यानी कि लोहे के ऊपर अगर मान के चलो वेल्डिंग कर रहे हो, कोई कॉमन वर्क अगर आप लोगों का है तो उस केस में यूज होने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो E6013 होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर मार्क किया हुआ होगा अगर कोई अच्छी कंपनी का अगर आप लोग ले रहे हो तो, ठीक है। अब इसमें भी ये जो रॉड होती है कॉमन पर्पज रॉड होती है, मोस्टली वेल्डर्स के पास आपको यही वाली रॉड देखने को मिलेगी। अब ये जो रॉड होती है इसमें स्टार्टिंग में जो ये आपको जो ओपन एरिया दिख रहा है ना ये वाला, ये होल्डर के ऊपर लगता है और इसको बोलते हैं, ये कार्बन का बना होता है, लो कार्बन का बना हुआ होता है। और ऊपर से जो ये कोटिंग है ना इसमें, ये कोटिंग आपका फ्लक्स कोटिंग होती है। अब ये भी कई सारे मटेरियल्स को मिल करके बनी हुई होती है, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है या फिर आपका पोटेशियम कंपाउंड है या फिर सेलुलोस है। इन सब तीनों से मिल करके ये बना हुआ होगा और ये जनरल पर्पज रॉड है, मोस्टली वेल्डर्स के पास आपको यही मिलेगी। दूसरा आता है एसएस के लिए। अगर मान के चलो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग अगर मान लो करनी है या फिर अगर आपको करवानी है तो मोस्टली आप लोग ये ध्यान दो कि वेल्डर के पास E306L ये वाली रॉड होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ है E308L है, ठीक है। यहाँ पे ये मिटा हुआ था E308L है। अब इसमें क्या होता है, ये भी कॉमन एसएस रॉड है, ठीक है। कॉमन आपका वर्क जो भी होंगे स्टील के वो यहाँ पे हो जाते हैं, बट यहाँ पे एंड में 308L लगा हुआ जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो आपका 308 वाली जो ये रॉड है ये हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये जो इसका एरिया दिख रहा है ना आप लोगों को, जो होल्डर के ऊपर लगेगा, ये हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। उसके अलावा जो इसके ऊपर कोटिंग है जिस मटेरियल की, वो यहाँ पे आपका क्या है, एक तो क्रोमियम है, निकेल है और कार्बन है। ये आपका परसेंटेज वाइज होता है और यहाँ पे कार्बन जो है ना इसके अंदर वो 0.03% होता है। एल का मतलब ही यहाँ पे जो एल है ना इसका मतलब लो कार्बन होता है। ये लो कार्बन इसलिए होता है जब आप लोग मान के चलो स्टील की वेल्डिंग करोगे और जो वेल्डिंग का जो टाका होगा ना, अगर वो लो कार्बन का नहीं होगा तो वहाँ पे जंग लग सकता है।